EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आईने से डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। प्राणघातक हमला करने वाले एक नाबालिग सहित 3 आरोपी गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस ने की कार्यवाही। आस्था मेडिकल संचालक को दी जान से मारने की धमकी, मामला दर्ज। और गर्रा चौक में निर्माणाधीन माता मंदिर में प्रतिमा स्थापना को लेकर तनाव। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोतवाली पुलिस ने ग्राम पंचायत भटेरा में प्राणघातक हमला करने के आरोप में एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में भटेरा निवासी अरुण पिता धर्मदास मोहारे और तेजराम पिता स्वर्गीय गोविंदराम मोहारे सहित एक अन्य नाबालिग शामिल है। पुलिस ने बताया कि 18 मार्च को धुरपति पति कीर्ति मोहारे ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 17 मार्च की रात्रि गांव में आशीर्वाद समारोह के दौरान उनके पति से कुछ एक लोगों का विवाद हो गया था, जो बाद में घर चले गए थे। घटना के कुछ समय बाद भागचंद मोहारे, सुशील मोहारे, तेजराम मोहारे, दिलीप बंबुरे सहित 3 अन्य ने घर में घुसकर हत्या करने की नीयत से प्राणघातक हमला किया। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। शहर के कालीपुतली चौक समीप स्थित आस्था मेडिकल के संचालक को होलसेल मेडिकल दुकान के संचालक प्रांजल काकरिया द्वारा गाली देकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में प्रार्थी प्रियांक वर्मा निवासी वार्ड नंबर 13 बूढ़ी बालाघाट ने दर्ज कराई है। इस संबंध में शिकायतकर्ता प्रियांक वर्मा ने बताया कि आदर्श मेडिकल होलसेल दुकान के संचालक प्रांजल काकरिया ने मुझे व्हाट्सएप से कॉल किया। मेरे द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया तो प्रांजल काकरिया दुकान के सामने आया और तो मेरे मेडिकल से दवा नहीं ले रहे हो, दूसरों को भी दवा देने से मना कर रहे हो, बोलकर गाली देने लगा, जिससे प्रांजल को गाली देने से मना करने पर जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी शिकायत कोतवाली थाने में दी गई है। पुलिस द्वारा प्रांजल के खिलाफ मामला कायम कर विवेचना की जा रही है। शहर मुख्यालय से सटे औद्योगिक क्षेत्र गर्रा के चौराहा समीप नवनिर्मित माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता रानी की प्रतिमा स्थापित किए जाने पर न्यायालय में चल रहे याचिकाकर्ता की शिकायत पर प्रशासनिक अमला प्रतिमा स्थापना पर रोक लगाने बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा। प्रतिमा स्थापित करने का विरोध कर रहे लोगों को पुलिस बल ने समझाइश देकर मौके से हटाया। इस दौरान दिन भर मंदिर में पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। मंदिर परिसर स्थल पर तहसीलदार भूपेंद्र अहिरवार सहित राजस्व अमला व नगर पुलिस अधीक्षक मयंक तिवारी सहित कोतवाली ग्रामीण भरवेली लालबड़ा टीआई व पुलिस बल तैनात रहा। इसके अलावा ग्राम पंचायत गर्रा के सरपंच वैभव बिसेन, विशाल बिसेन सहित ग्रामीण जन भी मौजूद रहे। हालांकि शाम तक मंदिर परिसर से प्रतिमा हटाने को लेकर प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। गर्रा चौक दिन भर पुलिस छावनी में तब्दील रहा। चैत्र नवरात्र का शुभारंभ भक्ति और उत्साह के साथ हो गया। पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हनुमान चौक स्थित दुर्गा मंदिर में 321 और काली पाठ माता मंदिर में 900 से अधिक ज्योत कलश प्रज्वलित किए गए। भक्तों ने माता के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, महाआरती, ज्योति कलश सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। इस विशेष पर्व पर घर घर ज्योति कलश ज्वारे स्थापित कर माता रानी की आराधना की गई। पहले दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। वहीं भक्त जनों द्वारा मनोकामनाओं के ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए। रविवार को चैत्र नवरात्र पर सुबह से लेकर देर रात तक मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। नवरात्र के 9 दिनों तक विशेष पूजा, भजन कीर्तन और महाआरती का आयोजन होगा। अष्टमी, नवमी पर हवन और कन्या भोज के साथ रामनवमी पर पर्व का समापन किया जाएगा। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पुराने श्री राम मंदिर ट्रस्ट व विश्व हिंदू परिषद द्वारा आराध्य भगवान श्री राम जन्म महोत्सव रामनवमी पर्व 26 मार्च को धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ शहर मुख्यालय में मनाया जाएगा। इस 6 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ 19 मार्च की दोपहर स्थानीय उत्कृष्ट स्कूल मैदान से विशाल बाइक रैली निकालकर की गई। बाइक रैली डीजे की धुनों के साथ जय जय श्री राम के जय घोष करते हुए नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए वापस उत्कृष्ट स्कूल मैदान पहुंचकर संपन्न हुई। रामनवमी पर्व को लेकर शहर को रंग बिरंगी लाइटिंग व भगवा ध्वज से आकर्षक सजाया जा रहा है। आयोजन समिति द्वारा शहर के प्रमुख चौराहों में प्रतिभा विराजित की जा रही है। रैली में बड़ी संख्या में विहिप व सनातनी शामिल रहे।
हिंदू नववर्ष के अवसर पर गुड़ी पड़वा का पर्व श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया गया। महाराष्ट्रीयन परिवारों ने अपने घरों के बाहर ऊंचे स्थान पर गुड़ी फहराकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर गुड़ी को श्रीखंड और पुरी का भोग लगाया गया। लोगों ने इसे वसंत ऋतु के आगमन और नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक बताया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि गुड़ी पड़वा हमारे लिए नववर्ष की शुरुआत है। ये सुख समृद्धि और विजय का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन से विक्रम संवत की शुरुआत हुई और भगवान राम के अयोध्या आगमन की खुशी में गुड़ी फहराने की परंपरा शुरू हुई। जनपद पंचायत परसवाड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा साप्ताहिक बैठकी बाजार, जिसका 2026-27 में 1 साल का ठेका 18 मार्च 2026 को ग्राम पंचायत उकवा भवन में बाजार नीलामी बोली कराई गई, जिसमें 4 ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। बाजार नीलामी की बोली बोलने वाले इच्छुक ठेकेदारों से अग्रिम जमानत राशि 1 लाख रुपए जमा कराई गई है। समन्वय अधिकारी परसवाड़ा सालिकराम मडावी की उपस्थिति में बाजार नीलामी की सरकारी बोली 9,98,000 रखी गई थी। राजेंद्र ठाकरे ठेकेदार के द्वारा अंतिम बोली 10,03,100 रुपए की सफल बोली बोलकर बैठकी बाजार का ठेका अपने नाम कर लिया। दिनांक 18/3/2026 को संपन्न कराई गई, जिसमें निर्धारित समय में कुल 4 बोलीकर्ताओं के द्वारा अमानत राशि जमा की गई। बाजार की ऑफसेट बोली जो थी वो 9,98,000 रुपये थी और बोलीकर्ताओं के द्वारा बोली बोली गई और अधिकतम सफल बोली राजेंद्र ठाकरे सोनपुरी के द्वारा 10,03,100 रुपये होने के कारण वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए उकवा बाजार की नीलामी राजेंद्र ठाकरे को प्रदान की गई। श्रीमान मुख्य वन संरक्षक महोदय वन वृत्त बालाघाट के निर्देशन और श्रीमान वन मंडल अधिकारी उत्तर बालाघाट सामान्य और श्रीमान उपवन मंडलाधिकारी उकवा सामान्य के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र उत्तर उकवा अंतर्गत किया गया विशेष जागरूकता कार्यक्रम मानव वन्य प्राणी संघर्ष को कम करने हेतु संगीतमय जागरूकता अभियान का आयोजन दिनांक 18 मार्च 2026 को वन परिक्षेत्र उत्तर उकवा अंतर्गत खमरिया बीट के ग्राम घरसुड़ के सभा मंच में मानव और वन्य प्राणियों के बीच बढ़ते संघर्ष को कम करने के लिए वन्य जीवों की सुरक्षा और ग्रामीणों को आत्मरक्षा के उपायों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम वन विभाग द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। नगर मुख्यालय से समनापुर को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पहुंच मार्ग एक बार फिर विवादों की भेंट चढ़ गया है। वर्षों की प्रतीक्षा और प्रशासनिक जद्दोजहद के बाद शुरू हुआ निर्माण कार्य 19 मार्च को उस समय अचानक रुक गया जब एक स्थानीय नागरिक और निर्माण कार्य के सुपरवाइजर के बीच तीखी झड़प हो गई। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि मजदूरों ने काम बंद कर थाने का घेराव कर दिया और आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। घटनाक्रम के अनुसार निर्माण स्थल पर तैनात सुपरवाइजर ज्ञानीराम बोपचे ने आरोप लगाया कि स्थानीय निवासी नीरज पसीरे ने कार्यस्थल पर पहुंचकर अश्लील गाली गलौज की और उसके साथ मारपीट की। विवाद का मुख्य कारण सड़क के बीच प्रस्तावित पुलिया का निर्माण न होना बताया जा रहा है। गाड़ी से आया और उतरा और बोलने लगा कि यहाँ काम नहीं चलेगा। कौन बोल रहे हैं? नीरज पसीरे। आप काम करवा रहे थे? हम काम करवा रहे थे। क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ में? वो गाड़ी से उतरा जी और इकट्ठे गंदे शब्द बोलने लगा। क्या बोल रहा था वो? और वो तो वैसा है, नहीं गाली गाली दे रहा था। नहीं, यानी किस काम को लेकर, किस बात को लेकर विवाद हुआ? बोल रहा था कि यहाँ पुल बनाओ पहले। ऐसा क्या? वहाँ पुल का हमारे पास अनुमोदन नहीं था। जी। वहाँ हमको साहब ने भी नहीं कुछ बताया ऐसा कि पुल बनाना है। पुल बनाने के लिए वहाँ पे और जो जिसका मकान उनने वहाँ मना कर दिया। तो पुल बनाने के लिए मना कर दिया मकान मालिक ने? तो सिर्फ वहाँ रोड बन रही है? वहाँ रोड बन रही है। तो कितने जगह पे ऐसी छूटी हुई है रोड अभी? 2 जगह पे। तो वहाँ 2 जगह क्या कह रहा है वो? पुल बनाओ कहता है। तो ऐसा है टेंडर में, प्रक्रिया में? टेंडर में नहीं। बकाया राशि न चुकाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर चलाए जा रहे राजस्व वसूली अभियान के तहत तहसीलदार सुनील वर्मा के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए सरेखा निवासी मनोज पिता रेवाशंकर की 3 दुकानों को सील कर दिया। बताया जाता है कि नजूल नवीनीकरण की बकाया राशि जमा न करने पर पूर्व में नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते प्रशासन को ये कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं अन्य बकायादारों पर दबाव बनते ही मौके पर ही 2,90,000 रुपए की वसूली की गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि बकाया नहीं चुकाने वालों पर आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।